हाय एप्पल, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? वेलकम ऑल। आई एम गुड, थैंक यू। व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? या इंडिया, बट वेयर इन इंडिया? राजस्थान, गुड। सो क्या करते हैं आप? हाय जोशुआ, हाउ आर यू? वेलकम बैक जोशुआ। लाइव को लाइक करो प्लीज एंड लेट मी नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, गुड। सो आपके राइस के एक्सपोर्ट का क्या हुआ? कुछ हुआ वो आपके जो बहरेन वाले बायर से बात हो रही थी, बहरेन से ही हो रही थी ना, या वो कहीं से? नहीं शायद। हाय, वेलकम ऑल। सप्लाई तो कस्टमर सप्लाई तो बायर के हाथ में डिपेंड करेगी, वो कितना ऑर्डर देता है ना। लेकिन इस तरह की कमोडिटीज़ में जब आप रेगुलर वर्क करते रहते हैं और आपके पास मल्टी बायर हो जाते हैं और मल्टी सप्लायर हो जाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कि हाँ यार इतनी क्वांटिटी तो हम बेच ही लेंगे। ठीक है, आपके पास 4 5 10 बायर हैं और आपके पास 10 5 10 सप्लायर हैं और वो चल रहा है। ठीक है, तो आपको ना इसमें टाइम का मार्जिन मिल जाता है कितनी दफ़ा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम रेगुलर परचेजिंग कर रहे हैं और हमारी रेगुलर सेल हो रही है, तो उस टाइम क्या होता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा कम था, हमने उस टाइम 10 टन माल खरीदा और उसके बाद फिर ये होता है कि भाई हम जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया हमें 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो वो रेट बढ़ गया मार्केट में, है ना, क्योंकि इस तरह की जो ये कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं, इनके जो प्राइस है वो लगभग लगभग मार्केट में लाइव होते हैं। तो जब वो प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो कितनी दफ़ा उस केस में हमें थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यह है कि भाई जब ऑर्डर फाइनल हो जाए जब भी ऑर्डर कीजिए। ठीक है, और जब आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचने लगेंगे तो समटाइम्स आपको इस तरह के मार्जिन मिल जाएंगे कि आपने 80 रुपये में ख़रीदा और कल जो है 90 रुपये का भाव हो गया। ठीक है ना, और आपने थोड़ा सा अपने ऊपर ख़रीदा हुआ था, तो बायर को आपने 90 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो 10 रुपये केजी आपको बच गया। सो वो जब आप करने लगेंगे काम को तो हर लाइन में ऐसा होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई किसी भी काम को सीख कर करो और एक लाइन में करो, क्योंकि उसमें फिर आपको जो है मौके मिलते रहते हैं। छोटी से छोटे मार्जिन वाली लाइन में भी अच्छे मौके मिलते हैं। जितनी दफ़ा किसी के पास स्टॉक मिल जाता है, कोई कैश में होता है तो भाई मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए, वो कैश में ले लेता है। 130 से 180 केजी। लेकिन तुम्हारी परचेजिंग क्या रेट की है अभी? 11 21 की बात कर रहे हो ना? क्या रेट की परचेजिंग है? बहुत अच्छा मार्जिन है भाई। और अगर इतना मार्जिन बायर दे रहा है ना तो बी केयरफुल। इन इस तरह की चीज़ों में 5 7% से ज़्यादा मार्जिन अगर कोई बायर दे रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ झोल-झाल है उसमें, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत हो जाती है। पर केजी 5% बचना बहुत है इन लाइनों में। और चूंकि ट्रेडेबल आइटम है तो कुछ होना हुआ ना होता नहीं है इसके अंदर भी, इसमें कुछ करना थोड़ी है। आप सीधा जो खरीदेंगे सेटअप से वहाँ से पैक्ड खरीदेंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कस्टमर कहेगा कि भाई मेरी मार्क्स करके जो है पैकिंग होनी है, तो वो आप जो जिस मिल से खरीदेंगे उसको दे देंगे, उसी हिसाब से प्रिंट करके आपको उतने बैग बना के दे देगा। तो अगर 130 से 180 पर केजी बॉस झोल है, कुछ ना कुछ हिसाब से चलना बहुत। 5 से 10% का मार्जिन अगर राइस में मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा मार्जिन है, ये बात आप समझ लीजिए। देखो सेल प्राइस जो है, मैंने बताया ना आपको कि 75 से 85 रुपये, अगर आपको 75 से 85 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करता हुआ आपको अगर बाई कर रहा है, माल मिल रहा है, तो आपको 5 से 7 रुपये का मार्जिन, 5 से 8 रुपये का मार्जिन आपको होना चाहिए पर केजी पे। इससे ज़्यादा अगर बायर दे रहा है तो भाई साहब फिर रिस्क है। 10% का मार्जिन इस तरह के गुड्स में बहुत होता है। जोशुआ, ये चीज़ें टाइम टेकन है, ये चीज़ें टाइम टेकन है। तो खंडेलवाल, अपने बारे में बताइए कि आपकी एज क्या है, क्या नाम है, कहाँ से हैं और अभी आप क्या करते हैं? ठीक है, तो बहरेन में क्यों नहीं एक्सपोर्ट होता? बहरेन तो खूब एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, हमारे कितने कस्टमर हमसे माल लेते हैं। नहीं, कोई बैन नहीं है भाई, डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। और ये दुबई वुबई के चक्कर में पड़ना मत, बहरेन तो बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, 2023 में गवर्नमेंट ने चावल पे डोमेस्टिक में शॉर्टेज ना हो जाए उस पर लगाया था बैन, लेकिन 2024 सितंबर में वो उठा लिया था गवर्नमेंट ने बैन ना। उसके बाद कोई बैन नहीं है और खूब एक्सपोर्ट होता है यहाँ से राइस। अगर आपको कोई कहानी बता रहा है तो दिक्कत है। और ये जो वाया दुबई वाला मामला है ना, तो ये देखो, ये फिर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत दिक्कतें हैं उसके अंदर।
क्या होता है वहाँ पे कि अगर आप दुबई में से कहेंगे, वो कहेगा आपकी कंपनी बना लो, यहाँ माल ले आओ, मुझे यहाँ लोकल में डिलीवरी दे दो, मुझसे कैश ले लो, बहुत मसले हैं। तो पूरी चीज़ें समझ लीजिए। अगर उसमें उसमें क्या सीन आपका बन रहा है, क्या सिनारियो बन रहा है, वो आप मुझे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें आप हैं शायद, वो पूरा बताइएगा कि आपका बायर क्या चाह रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये दुबई की जो कहानी है ना कि दुबई दुबई जो काम होता है कैसे होता है, वो सब हम बहुत अच्छे से सब समझते हैं चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे पूरी बताइए कि आपका बायर चाह क्या रहा है। ठीक है। फिर मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसको बोलना चाहिए। जब तक मुझे पूरी प्रॉब्लम, पूरी चीज़ नहीं पता होगी, तब तक मैं कोई जवाब देना बेहतर नहीं समझता। खंडेलवाल, आपने, एक मिनट, ओके, किस चीज़ के सेल्स में थे आप? देखो भाई, मैं प्रीफर नहीं करता कि आप पाकिस्तानी लोगों के साथ, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी लोगों के साथ आप डील करो, क्योंकि अच्छा नहीं है, ज़्यादातर अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा काफ़ी माल इटालियन कंपनीज को जाता है वहाँ पर भी, तो काफ़ी मतलब इन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो सो उससे बचिए, मैं तो नहीं राय दूंगा आपको। ठीक है। और अगर 100% एडवांस देता है, दुबई के थ्रू कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 100% एडवांस दे दे भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खंडेलवाल, आपने अपना नाम नहीं बताया भाई, आप नाम बताइए अपना, आपका नाम बताइए। हाँ राहुल, आपने लोन रिकवरी, तो भाई हम तो एक्चुअली एक्सपोर्ट में हैं, तो हम हमें तो लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट आपको और किस चीज़ की जानकारी है जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो किस चीज़ की जानकारी है? राजस्थान में अगर आप जयपुर से हैं, तो जयपुर तो फैब्रिक के लिए हब है, ब्लॉक प्रिंट के लिए, स्क्रीन प्रिंट के लिए, फैब्रिक वगैरह, गारमेंट वहाँ पे बहुत बनते हैं। एक सेकंड ना। ओके। तो राहुल, ग्रोसरी बिजनेस जो है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि शॉप नहीं करना चाहते आप, ठीक है, और वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि शायद आपके घर में वो पहले से हो रहा होगा। मैं समझ गया। राहुल, मेरी एक राय है, देखो दो बातें हैं इसमें, आप तो मुझसे जो सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, जो भी हो सकता है, न्यूट्रल होकर भी दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके यहाँ पर अगर ग्रोसरी का बिजनेस है, तो मुझे ये बताइए किस लेवल पे है, एक रिटेल शॉप है, या स्टोर टाइप है, या होलसेल का बिजनेस है? ठीक है, या आप स्टॉकिस्ट हैं, क्या है, मतलब क्या है आपके यहाँ पे उसका मतलब? ठीक है, अगर उसमें कोई स्केल नहीं है ना, हाँ होलसेल का है, ओके, तो देखिए सोर्सिंग आपके पास होगी उसकी, ठीक है, आपके पापा के पास सोर्सिंग अच्छी होगी, तो वो हो सकता है कि ये खारी बावली, दिल्ली से और जगहों से वो लोग सोर्स करते होंगे चीज़ें। तो इसके अंदर दो अपॉर्चुनिटी मुझे निकलती हैं। देखिए, क्योंकि एक तो आपको देखो किसी भी बिजनेस के लिए ना, परचेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो परचेजिंग का होना, और ओके, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। ठीक है। तो आप अच्छा, इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ निकलती है कि अगर आपके पास टी का डीलरशिप है, और टी का तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, ठीक है, तो अभी आप डीलरशिप चला रहे हैं, तो आपको जो है, आप दार्जिलिंग वगैरह से सोर्स करके डायरेक्ट और अपना कोई ब्रांड बनाइए, ठीक है, और उस ब्रांड को पहले ऑनलाइन लेकर आइए, अपनी वेबसाइट से सेल करना शुरू कीजिए, क्योंकि टी का जो बिजनेस है वो लिटरली बहुत बड़ा बिजनेस है आज की तारीख में। फ्रेगनेंस अलग अलग करके, अलग अलग उसके अंदर अपना ब्रांड बनाकर, ईजी है, बहुत छोटे पैसों से, कम पैसों से एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अगर आप लोगों को टी की जानकारी है और आपके फादर उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं गाइड करने में, परचेज करने में, देन आई वुड से ये गोल्ड माइन आपके लिए। देखिए, जिस लाइन में आप हैं ना, ये आपके फादर है, उसमें आपको उनका 30 साल, 40 साल का, भी 50 साल का तजर्बा आपके काम आएगा। ठीक है। तो उसी से रिलेट कीजिए, अलग बिजनेस कीजिए, अलग मॉडल पे कीजिए, लेकिन कमोडिटी अगर आप वो करते हैं तो बहुत बढ़िया कमोडिटी है। उसके अंदर आप शे में है ना, जो आजकल मॉडर्न चल रहा है, ग्रीन टी वगैरह, और इस तरह की चीज़ों को, अलग अलग फ्लेवर वाली टीज़ वगैरह को, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको गाइड नहीं करेंगे, मैं समझ गया आपकी बात, बट परचेजिंग में तो उनसे हेल्प मिलेगी ना, कि कौन सी अच्छी है, क्या खराब है, जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो उनसे हेल्प मिल जाएगी आपको। तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? अच्छा राहुल, आप ना, एक तो ये हमारा हमारा अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया राहुल, वो बताइए। हाँ, जोशुआ, 1 मिनट होल्ड करें आप, मैं पहले राहुल के का जवाब दे दूं। और ये हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे आपके लाइक माइंडेड लोग, यहाँ पे जो है सब लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आती है कब लाइव आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है। जैसे अभी एक ग्रेनाइट के एक्सपोर्टर हैं हमारे, उन्होंने अभी वहाँ पे पूछा ग्रुप के अंदर कि उसके एचएस कोड वगैरह क्या है। तो औरों के सवालों से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वो फ्री है एक्चुअली, ठीक है ना। तो जो लोग सवाल पूछते हैं, कल का हमारा लाइव था वो अभी लाइव जो कल का लाइव था उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने, तो उसको भी हम अभी वीडियो ऑनलाइन जाएगी, फिर उसमें ग्रुप में सबको लिंक मिलेगा, तो लोग उसमें देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हीं से, ठीक है। एक दिन में कोई बिजनेस का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ जुड़िए, कम्युनिटी से जुड़िए, तो फिर आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी लोगों से भी और हमसे भी, ठीक है। तो जोशुआ अभी आप होल्ड करना, मैं राहुल को बताइएगा, ठीक है। तो आपके जहन में क्या है राहुल, क्या करना चाहते हो आप? कुछ तो आपने सोचा होगा ना कोई, कि भाई मैं इस तरफ मेरा जो है झुकाव है, मैं ये करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मामला है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के बिजनेस में जाना चाहते हैं, ठीक है। सर्विसेज में जाना चाहते हैं या प्रोडक्ट कोई सेल करने में जाना चाहते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या स्किल है जो आप सर्विस दे सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट तो हम क्या करवाएंगे, लेकिन अभी तो आपको ही समझने में मुझे टाइम लगेगा एक्चुअली, क्या माइंड है, कैसे आप कर सकते हो, क्या आपके पास स्किल है, क्या एबिलिटी है प्रोडक्ट सेल। तो प्रोडक्ट सेल में जब मतलब आप टी बिजनेस में नहीं जाना चाहते, ये है आपका क्या? ठीक है, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना किस लाइन में है। मैं आपको बता देता हूँ छोटे छोटे सा जो मुझे समझ में आता है कि भाई ये चीज़ें अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल आप गारमेंट कर सकते हैं, गारमेंट का बहुत बड़ा मार्केट है। जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ट्रेडिंग भी खूब होती है, तो आप गारमेंट का बिजनेस कर सकते हैं। आप फैब्रिक का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ट्रेडिंग खूब होती है, मैन्युफैक्चरिंग खूब होती है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह की जो आइटम है काफ़ी होती हैं जयपुर से, वो आप कर सकते हैं लोकल में। कोई सेटअप लगा सकते हैं जिससे कि मार्केट में आप वहाँ पे बना करके चीज़ें लोगों को दे पाएँ। इस तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं वहाँ पे। एक्सपोर्ट के लिए तो देखिए, मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी प्रोडक्ट लाइन की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप उसमें नॉलेज करेंगे तो फिर डोमेस्टिक थोड़ा फास्ट होता है करना, आप थोड़ा थोड़ा सा करें, और किसी लाइन में अगर आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है, हम एक्सपोर्ट में आपको हेल्प कर सकते हैं पूरी, कि भाई बाहर आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, कि कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, किस कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट आपके बिकेंगे जो आपके हाथ में प्रोडक्ट हैं, जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको प्रोडक्ट लाइन और ये सारी चीज़ों तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपकी एज भी अब 27 है, तो आपको जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लाइन में। आपके कोई दोस्त कर रहे हो, कोई भाई कर रहे हो, कोई लाइन कुछ तो टच चाहिए ना कि, या फिर आप किसी जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट बने ना उस जगह पर उन में जॉब कीजिए, जिससे कि आपको सीखने को मिले वहाँ से, ठीक है। फिर आपको क्लियरिटी मिलेगी भाई कितनी अच्छी लाइन है, नहीं है, क्या है, कैसे कर सकते हैं। आई थिंक इट विल हेल्प यू। देखो जोशुआ, आप एक बात समझिए पहले तो, अगर आपका जो बायर है ना, हाय पटेल क्या हाल है, आपका जो बायर है ना, आपका अगर बायर कह रहा है कि आप बहरीन आओ, ठीक है, तो मैं अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए ही कैपिटल है, तो 2-3 लाख रुपए कैपिटल से मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप बहरीन जाओ। अब 50,000 आपके जो भाई हैं वो 50,000 1 लाख रुपए तो खर्च करके आ जाएगा, आपके पास बचेगा क्या काम करने के लिए? सो कस्टमर को बोलिए कि भाई, क्योंकि देखो आपके जाने से कुछ नहीं होने वाला ना, भरोसा तो कस्टमर को होना चाहिए आपके ऊपर। तो कस्टमर को बोलिए कि आप आओ, आप उसको अच्छे से होस्ट करो, वो आपके साथ यहाँ पे रहे, देखे चीज़ें कि हाँ आप कितने, तो तब उसको पेमेंट भेजने में आपको आसानी होगी। इसीलिए 99% केस में बायर आते हैं, सप्लायर को जाने की जरूरत नहीं होती अगर मीटिंग करनी है तो। नहीं तो मीटिंग करनी ऑनलाइन कर लो, बाहर जाने की क्या जरूरत है मीटिंग करने के लिए। अपना पैसा मत वेस्ट करो भाई। मैं राय नहीं दूंगा कि आप राइस जैसी चीज़ के लिए 2-3 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है, वहां जाकर के आप जो है अपना पैसा बर्बाद करके आए। नो, इट्स ए बिग नो, क्योंकि उसका कुछ नहीं लग रहा ना बाहर का।
अगर देखिए समझिए, अगर कोई भी सप्लायर हो या बायर हो, उनकी सीरियसनेस का आपको तभी पता लगेगा जब उनका कुछ लग रहा होगा। ये आप ध्यान रखिए, अगर उनका कुछ लगेगा, उनका उनका कुछ पैसा लगेगा, वो अगर सीरियस होगा तो वो आएगा, क्योंकि बायर आकर के ही माल खरीदते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो, अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो, और अगर भरोसा है तो फिर वो ऑनलाइन में कर लेगा आपके साथ डील। पैसा मत वेस्ट करो। देखो शुरू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने कैपिटल को बचाना। समझ आ रही है बात? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कैपिटल को बचाएं, दैट्स इट। क्योंकि अगर कैपिटल गया तो काम करेंगे कहाँ से, आगे बिजनेस कैसे करेंगे, कैपिटल चला गया तो। राहुल, आप इस पर वर्किंग करना शुरू कीजिए, परेशान मत होइए, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू कीजिए कि आपको प्रोडक्ट लाइन देखिए पहले ना। मैंने आपको बताया टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक वगैरह, प्रिंटिंग से रिलेटेड, कुशन कवर, होम टेक्सटाइल के आइटम, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, मार्बल से रिलेटेड आइटम जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, बहुत जयपुर से एक्सपोर्ट होता है, बेहिसाब एक्सपोर्ट होता है। आपके यहाँ सीतापुरा, सांगानेर, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े आमेर रोड पे सारे एक्सपोर्टर बैठे हैं, तो बहुत काम होता है वहाँ से, है ना। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ पे इतना मार्केट है, इतने बड़े बड़े मार्केट है।